आजकल महाकुंभ चल रहा है और उसी बीच चल रहा है महाड्रामा। 105 हमने पार कर दिया है। ये पागल औरत! इस वक्त हम लीलावती अस्पताल के बाहर हैं। खून के डब्बे भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे। पान थूका किसी ने। 9 लाख क्विंटल जिसमें ज्यादातर गेहूं था वेयर हाउसेज में पड़े पड़े सड़ गया। मैं कानपुर तक भी नहीं जाऊंगा मालिक, मैं लखनऊ से ही यूटर्न ले लूंगा। अनपॉपुलर ओपिनियन, पुलिस वाले वकील फालतू की ऐप में रहते हैं, असली गैंगस्टर बस 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 इतना भी अनफिल्टर नहीं करना है मामला। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। आजकल महाकुंभ चल रहा है और उसी बीच चल रहा है महाड्रामा। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको। उसके पहले योगराज सिंह की बात और उसी बीच सैफ अली खान के घर की वो रात। जितना बड़ा देश उतने बड़े कलेश। भाई हर जगह कंफ्यूजन है एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू एनी क्लैरिटी यू आर मिसिंग द पॉइंट, जस्ट लाइक उर्वशी रौटेला। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माई मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माई फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है। ये पागल औरत! 105 हमने पार कर दिया है। भाई तेरा कमेंट पढ़ा ना। She was quick to go from Saif to Sapphire. Sis has ADHD. Ed Iron है दीवानी। This is a pop culture moment you don't know yet. हाँ ये बात तो है भाई, अरसों तक बात होगी इसकी। डाकू महाराज ने किया है सैफ भाई के साथ। ओ भाई एक्सपोज है। आई वंडर उर्वशी कॉन से फ्लैग में आती है। रेड ग्रीन का इसका काम नहीं चल रहा, ये है कुछ अलग ही बरगुंडी फ्लैग। बोल ये रही है शर्म मुझे आ रही है। आई वाज जस्ट वंडरिंग कौन करेगा ये कमेंट। एंड गाइज आई नो कि हम सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं एंड इफ यू थिंक वी शुड नॉट, यू लर्न इट द हार्ड वे बट नो दिस नाउ। कभी कभी लोग आपकी गुस्सा और आपकी गाली डिजर्व नहीं करते। दे वॉन्ट टू मेक इट अबाउट देमसेल्फ एंड इफ यू लेट देम दे विन। भाई किसी आदमी को उसके घर में घुस के चक्कू पे चक्कू कर दिया और उससे ज्यादा दर्द मुझे ये सुन के हुआ कि इस औरत ने 5 सेकंड में अपनी मूवी प्लग कर दी। 105 हमने पार कर दिया है। उर्वशी रौटेला when the nuclear bomb drops. It's so sad. It was a big bomb, like my pictures on Instagram, and it was a big explosion. It made a lot of noise, like my movies, and there was a big mushroom cloud, like the mushrooms I have in my diet. I eat a lot of mushrooms. I eat a lot of salad. I eat a lot of fiber. That's how I got my glowing skin. खैर घटना क्या हुई? 15 तारीख को देर रात लगभग 2:30 बजे सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसता है। ये चोर आगे लिफ्ट से नहीं बल्कि पीछे जीनों के रास्ते से आता है। अंदर घुसता है, फैमिली मेंबर से झड़प होती है, सैफ अली खान उनसे उलझते हैं और उन पर ये कई बार चाकू से हमला करके फरार हो जाता है। रात को आनन फानन में सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और अक्यूज को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है। एंड दैट्स ऑल देयर इज। अगर कोई सवाल उठता है तो वो ये कि इतने सेफ इलाके में कोई जीने के रास्ते से इतने बड़े आदमी के घर कैसे घुस गया? मेन गेट, सिक्योरिटी गार्ड, टावर गार्ड सबको चकमा देके बिल्ली की तरह अंदर घुस गया। जबकि आजकल छुटकू मुटकू सोसाइटियों में जोमेटो वालों को भी 4 अप्रूवल लगते हैं। सुधी लिखते हैं सिक्योरिटी एट सैफ अली खान होम। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। सैफ अली खान सिक्योरिटी क्यों नहीं हो रही प्रोटेक्शन? इसी बीच मैंने स्कूप वूप का एक पोस्ट देखा जिसमें वो लोगों को ही गैसलाइट कर रहे हैं कि यार तुम इस पे मीम्स कैसे बना रहे हो, इतना गंभीर इतना सैड इंसिडेंट है। एंड इफ यू थिंक दिस सैड इंसिडेंट इज टर्निंग इनटू अ जोक एंड इट्स द मीम्स, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए ट्रिगर नहीं हो रहा क्योंकि तुम सोशल मीडिया देख रहे हो, टीवी मीडिया नहीं। इस वक्त हम लीलावती अस्पताल के बाहर हैं और एक्सक्लूसिव हमको पता चला है कि रात को इसी रास्ते से सैफ अली खान को ऑटो में लेके आया गया था। आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी खून के डब्बे भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे। पान थूका किसी ने, खून के धब्बे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं उस वार्ड बॉय के साथ जो उनको पहली बार सैफ को अस्पताल के अंदर देके गया। सैफ अली खान ने आपसे सबसे पहले क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला था, वो दर्द में थे पहले। दर्द में क्या बोल रहे थे? सैफ अली खान दर्द में बोल रहे थे। एक्सक्लूसिव। सबसे बड़ा सवाल, सैफ के हमले के वक्त कहां थी करीना कपूर जब इब्राहिम उनको लाया अस्पताल? नहीं वो था तैमूर।
अच्छा, सोशल मीडिया से याद आया, इंस्टाग्राम इसी बीच एक नया चेंज लाने जा रहा है अपने इंटरफेस में। वो रील्स टैब में एक नया सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें जाके आप ये देख सकते हो कि आपके दोस्त कौन सी रील्स लाइक कर रहे हैं। And so what we're going to do is we're going to add some friends to the Reels tab. So when you go to the Reels tab, you'll see a few friends in the top right. And if you tap on that pill, you end up with a dedicated feed of Reels that your friends have liked. ओके, मुझे ये बताया जाएगा मेरा दोस्त कौन सी रील लाइक कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे दोस्त क्या देख रहे हैं मुझे नहीं देखना, और वो क्या लाइक कर रहे हैं। अरे खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। डियर इंस्टाग्राम, अगर तुम ये बोल रहे हो तुम मेरे दोस्त की कंटेंट प्रेफरेंसेस समझ नहीं रहे। वो सुबह 12 से लेकर रात को 12 तक पुनीत सुपरस्टार के लिए रिसर्च करता है, और रात के 12 के बाद वो इसकी चड्डी का कलर पूछता है। मेरा दोस्त क्या लाइक करता है वो जानना है तो रुक जाओ। तू क्या देख रहा है? अभी मैं घर जा रही, देर से तो बाद में बात करूंगी मैं। Has anybody seen You never ever. I forget you never ever. या पेटी लिया है दोबारा ते और पेप्सी गेल चलती रहे। अब इसको पूरा बजाएंगे। इसी बीच चर्चा में रहे युवराज सिंह, फॉर्मर क्रिकेटर युवराज सिंह के पिताजी। अपने टाइम पे बाउंसर फेंकते थे, आजकल अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं। अगर अर्जुन तेंदुलकर की बात करें, वो भी आपके यहाँ आया थे ट्रेनिंग करने। आप कैसा उनका फ्यूचर अभी देख रहे हैं? आपने हीरा देखा है कोले की खान? वो कोला ही है। और उनके सामने आया ये आदमी जो इंटरव्यू लेता है या मजे लेता है, इस पे रिसर्च अभी चल रही है। अगर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, युवराज सिंह suffering with cancer would have died and won the World Cup for India, would have been a proud. भाई जो 6 छक्के मारे थे युवराज ने, उसका पूरा गुस्सा फ्लिंटॉफ का नहीं था। क्रेजी। तभी तो यहाँ भाई ये भी सही है, ये सेल्फ अवेयरनेस यार। कौन एक्टर कौन हो? अरे कोई माइकल वाला भी तो पैदा हुआ नहीं, करना पड़ेगा। बच्चे तो पैदा ही नहीं, वो वाली लाइन बहुत फेमस हुई है आपकी। हाँ। कि तू कौन सी बूढ़ी हुई है, एक और पैदा कर लेंगे। तो फिर वो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप मेरी सफेद दाढ़ी पे मत जाओ यार, क्या बात करते हो? बेटर देन यू। You might be. I don't know, man. I am. You can. बस 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 ठीक है, इतना भी अनफिल्टर नहीं करना है मामला। नहीं तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है जो आप। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया। हाँ। देश का सत्यानाश मार दिया। Sorry to say this. That's your answer. और बोलो। हाँ ठीक है। I like your honesty. I love your honesty. आप किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश कर दो। Bro eats Andrew Tate for breakfast. जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है, मुझे वो डिफरेंट लगता है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि की हाल भाजी ठीक ठाक हो? ठीक है जी, ठीक है जी। चढ़ती कला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ लैंग्वेज है। आप कैसे हैं? कैसे आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया मैं बहुत पाजी तू चंगी बाल बोलता सी असी मानदे हां, अमीर बेटे का बिगड़ा बाप। युवराज सर्वाइव कैंसर ट्वाइस। अरे ऐदा कमेंट ना कराओ सी ते टेंशन पौंदी सी ते सरकार सरकार यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्ट कर दी सी। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं बस 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 मेरा भाई बस हो गया। ओके, अनपॉपुलर मे बी कंट्रोवर्शियल बट आई लव युवराज सिंह स्पेशली आफ्टर दिस इंटरव्यू। क्योंकि देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो कुछ भी बोलते हैं पर यार वो सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, और एक होते हैं कि जो बोलना बोलेंगे, जिसको जो सोचना सोचे। बेस्ट तरीके के लोग टू हैंग आउट विद, लिख के दे सकता हूँ। और इसी बीच इलाहाबाद प्रयागराज सॉरी नंगा हुआ, कल से नंगा होके वीडियो करूंगा, कपड़ा ही नहीं पहनूंगा, सफेद काला मैं बनियान में करूंगा। सॉरी, प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ। दिस फेस्टिवल होल्ड्स द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस साल जो महाकुंभ होने वाला है उसमें 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है, सिर्फ 1.5 महीने के अंतराल में। 7,500 करोड़ का खर्चा हो चुका है, एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अलग टेंट सिटी बनाई गई है, AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, पर स्टोरी नहीं कैरेक्टर पे फोकस है। अलग अलग तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुंभ क्या है, क्यों है, गंगा स्नान क्यों होता है, अध्यात्म सिग्निफिकेंस क्या है। नहीं, वीडियोस क्या वायरल हो रही है, छोटू बाबा, IITN बाबा, सुंदर साध्वी। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई इतना कंटेंट है, कवर करने जाओ। पागल हो, तुमने वीडियोस देखी है क्या सिकाई हो रही है वहां यूट्यूबरों की। जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं, समझ दिखाएंगे। चलो
ये आशीर्वाद है बाबा का। आज तक वालों को थोड़ा प्रसाद दे दो बाबा जी। बाबा जी ने आज तक वालों को प्रसाद दे दिया। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल हमको। ज्यादा ही तगड़ा हुक नहीं हो गया ये? मैं कानपुर तक भी नहीं जाऊंगा मालिक, मैं लखनऊ से ही यूटर्न ले लूंगा। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। आज कुछ नहीं बोलूंगा। कुंभ नहीं जा पाए तो मतलब ये नहीं कि पुण्य नहीं कर सकते। गरीब को भिक्षाई तो देनी है, आटा दो या सुपर चैट, बेल आइकन दबाओ और बोलो हर हर गंगे। मालिक आप ही का शो है मालिक, आप जो मांगना है मांगो। आप नहीं मांगो ये खुद दे देंगे दान। ये लाइक नहीं देंगे मैं छीन लूंगा इनसे। आप मांगो मालिक। सारे भक्त बढ़ चढ़ के लाइक करें, कमेंट में लिखे हरिओम और मेंबरशिप वालों के लिए VIP लाइन लगाई जाए। बोलो हर हर गंगे, है कि नहीं यूट्यूबर? गलती हो गई जी 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 भाई। जो जो दान दक्षिणा मांग रहे हैं ना, चुपचाप दे देने का इज्जत से, तमीज में रहकर। अच्छा, अगर आप देर रात को सोने की बजाय ऐसे फोन देखते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तो आपको एक बीमारी हो सकती है रीलोसाइटोसाइनस, और इसका इलाज है अम्मा की गाली। दिन भर फोन में घुसा रहता है, आंखें फूट जाएंगी तेरी नालायक। अबे आधी रात को ऐसे वीडियो देखने की आदत है ना, और अगर है तो नोटिस करना कि आपको एक टेंशन सी लगी रहती होगी। चाइना की हेबई मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 4300 अलग अलग लोगों को लिया, जो दिन में चलाते हैं, जो जल्दी सो जाते हैं, जो देर रात को फोन चलाते हैं, और उन सबको 9 महीने तक ट्रैक किया। और उन्होंने पाया कि वो लोग जो देर रात को फोन में लगे रहते हैं, उनमें हाइपरटेंशन के केसेस ज्यादा होते हैं। और ये होता क्यों है? स्टडी में पाया गया कि जब आप अपनी बॉडी को बेड टाइम पे ओवर स्टिमुलेट करते हो, तो अपनी बॉडी का भी ना एक क्लॉक होता है, एक रिदम होती है, सर्केडियन रिदम जिसे कहते हैं, उसमें अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो आपके हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस पे मेरा एक पर्सनल एनालिसिस भी है, और मुझे लगता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप रात को या फिर आप नॉर्मली भी अगर आप ज्यादा रील स्क्रॉल करते हो, तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या होता है ना, ये आपको एक इमोशनल रश देता है, आपके थॉट प्रोसेस को स्टेरॉइड पे चला देता है। सोच के देखो ना, आप अगर अभी आप रील स्क्रॉल करने चले जाओ तो एक आपको फिटनेस की मिल रही है, एक आपको ट्रैवल की मिल रही है, फिर अगली आपकी रिलेशनशिप पे आ गई, फिर किसी ने कुछ मोटिवेशन दे दिया, फिर कहीं कोई ब्रेन रॉट वाला कंटेंट चला। तो होता क्या है कि आपका दिमाग जो है ना, वो 50 तरीके के इमोशन पे सोच रहा होता है, और 10-10 सेकंड पे ऐसे आपको डोपामीन किक और ये हार्मोनल रश जो मिलता है, ये नॉर्मल नहीं है। इससे क्या होता है कि माइंड बहुत चीजों पे ओवरथिंक करने लगता है, और जब फोन ऑफ होता है तो वो ओवरथिंकिंग ऑफ नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई हाइपरटेंशन। अगेन नॉट अ डॉक्टर और अ फिलोसोफर, बट आई हैव एन ओपिनियन। कुछ पूछा मैंने कुछ। अच्छा, अगली खबर, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो तो ध्यान से सुनना। मेरा मानना है कि आप कहीं भी नौकरी लेते होगे तो आप एक फैक्टर और कंसिडर करते होगे कि जहां आप नौकरी करने जा रहे हो वो जगह कितनी सेफ है, क्या वहां पे वो एनवायरनमेंट अच्छा है जो आपको इंक्लूसिव फील कराए, सेफ्टी आपको महसूस होती है उस जगह में, सिटी में कि नहीं, है ना। तो हाल ही में एक कंपनी ने कराया टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया का सर्वे। इस स्टडी में इन लोगों ने भारत के 120 शहर लिए और उनको 2 पैरामीटर पे कंपेयर किया, एक सोशल इंक्लूजन स्कोर और एक इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर। मतलब कोई शहर है, वहां पे वुमेन वर्कर्स कितनी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, पे गैप तो नहीं है। और जब इन पैमानों पे मापा गया तो पाया गया कि वुमेन वर्कर्स के लिए बेंगलुरु इंडिया में बेस्ट सिटी है। अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछोगे तो वुमेन सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और केयर गिविंग सपोर्ट, ये ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बेंगलुरु बाकी सिटीज के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। कहने का मतलब बेंगलुरु में औरतें सेफ हैं, आदमी नहीं है। इसी लिस्ट में चेन्नई दूसरे नंबर पे था, मुंबई तीसरे, और चौथे, पांचवें, छठे दिल्ली वालों तुम 8वें। तुम लोग टॉप 3 की उम्मीद रख रहे थे, चलो टॉप 10 में आ गए, बहुत बड़ी बात है। सरोजनी में कैसे लड़कियां छेड़ी जाती, शर्म नहीं आती। तो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें से है कि टॉप 25 में से टॉप 16 सिटीज साउथ इंडिया की हैं। तो भैया नॉर्थ इंडिया वालों क्या कर रहे हो? महिलाओं को काम पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? किचन वहां वो वाला काम यार, पेट्रियार्की यार, वो लड़की सही कहती है, पेट्रियार्की तो है। अच्छा, इस वाले एपिसोड में ना हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी खबर है, तो ध्यान से सुनना। एक अगर इस सब में पानी मत दिया करो, माइक्रोप्लास्टिक की बातें करता हूं मैं इनसे, कम से कम कांच वांच का गिलास ले आओ। अच्छा, अगर आप कभी जिम जाओ, और अच्छी जिम, वो 500 रुपए महीना वाली नहीं कि वो माले की ट्रेनर बन के घूम रहा। देखो स्टेरॉइड्स का क्या है कि गलत चीज नहीं है, पर आती नहीं करनी चाहिए, है नहीं। हाँ, क्या 10 की प्लेट नहीं है, 5-5 की लगा ले बेटा, एक ही बात है। बड़े भाई सत्तू से बढ़िया प्रोटीन ही नहीं है, एक नंबर, सस्ते का सस्ता, घर पे घर बन जाए। कम पड़ रही दौड़ने और लगा लो साथ में, नहीं गलत बोली, ऐसे नहीं, पूरा पूरा नीचे जाओ, ये बात ऐसे, ये पूरा मोशन ऑफ रेंज है नहीं, पूरा एक खींचना चाहिए।
हाँ, दर्द होना चाहिए। जब तक दर्द नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा। गर्लफ्रेंड से पूछना अपनी। चलो, तो जब आप जिम जाते हो और आपका एक हेल्थ असेसमेंट होता है तो सबसे पहले आपका BMI कैलकुलेट करते हैं, विच इज बॉडी मास इंडेक्स, विच इज बेसिकली अ वेट टू हाइट रेशियो ऑफ अ पर्सन। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ दिया होगा। अब एक इंसान का नॉर्मल BMI 18 से लेके 24 का माना जाता है। ये एक हेल्दी रेंज है। इसके कम अगर आया तो वो अंडरवेट है, कुपोषित है, और अगर उसके ज्यादा आ गया तो ओवरवेट, ओबीस। और ओबीस तो तुम समझते ही होगे ना, बॉडी पॉजिटिविटी नहीं, मोटापा जो ऑर्गन फंक्शन इफेक्ट करता है। मोटे लोग सपाटे मारो, बहाने नहीं। बड़े आए बॉडी पॉजिटिविटी, मेरी तो क्या देख रहा है। अब ये BMI वैसे तो एक ठीक तरीका था एक हेल्दी बॉडी जज करने का, पर एक परफेक्ट तरीका नहीं था, खासकर इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि हमारी ना वैसे बॉडी हेल्दी दिखेगी पर तून निकली होती है, डेड बॉडी होती है हमारी, जिसको कहते हैं। क्योंकि BMI आपकी वेट और हाइट को लेकर एक नंबर तो दे देगा, पर ये नहीं बताएगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें फैट % कितना है और मसल मास कितना है। तो इसी को लेकर लैंसेट जर्नल है, उन्होंने एक ऑल्टरनेट तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि आप आज के जमाने में अगर आपको किसी बताना है कि कोई पर्सन ओबीस है कि नहीं, तो सिर्फ BMI मत देखो, 2-3 चीजें और देखो। एक तो हाइट, वेट, दूसरा वेस्ट सरकमफ्रेंस कितना है तुम्हारी, मतलब 6 फुट 56 इंच तो ठीक है, बट यहाँ पे तोंद है, टायर है, क्या है। दूसरा बॉडी में मसल मास कितना है, मतलब डोला है कि छोला है। और फिर ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस, ऐसी भी चीजें नाप के बताया जा सकता है कि एक पर्सन हेल्दी बॉडी है उसके पास या वो ओबीस है। अच्छा, जब वो 500 वाले ट्रेनर के पास आप जाते हो तो आपको सपने के साथ साथ एक और चीज बेचता है। अरे ऐसे थोड़ी उठेगा यार, थोड़ा क्या खा गया है, दाल माल पानी नहीं डालोगे बॉडी में तो कैसे बनेगी। डोले को चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट, ले लो, बगल में ये दुकान है, अपना ही लड़का है, सही रेट लगवा दूंगा, जेन्युइन माल कराऊंगा। अभी जो प्रोटीन पाउडर है ये वैसे तो बड़े सेफ बताए जाते हैं, पर ये उतने सेफ भी नहीं है। और इससे पहले डंबल बुद्धि मेरी गुद्दी पकड़ ले, सुन लो। तो यूएस में हुआ एक क्लीन लेबल प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 70 बड़े बड़े ब्रांड्स के लगभग 160 सप्लीमेंट्स लिए और उनको जब एनालाइज किया, पाया कि जो ज्यादातर ब्रांड्स के प्रोटीन पाउडर हैं उनमें हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और कैडमियम, इनके लेवल सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा थे। लेड 4 गुना और कैडमियम तो 100 गुना ज्यादा थे कुछ प्रोडक्ट्स में। अब आप बोलोगे कि हाँ वे प्रोटीन में तो ऐसा होता है, इसलिए मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेता हूं, पर आप भी इस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोटीन थे उसमें भी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी ये पाए गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी अभी आजकल जो खेती होती है ना, उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और वो कंपाउंड्स खेती के साथ साथ वो प्लांट पे भी आते हैं और प्लांट के साथ साथ आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर में भी। तो अब क्या किया जाए, है भाई कि भाई वैसे खा नहीं सकते, हेल्दी नहीं है, अब हम प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी ये सब मिल रहा है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे फियर मॉन्गरिंग नहीं करूंगा कि डब्बा मत लो, डब्बा खराब होता है। वे प्रोटीन इज स्टिल अमंग द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इफ यू कैन अफोर्ड। पर हाँ, बेस्ट तरीका यही रहता है कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट का आपको यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपनी खुद की डाइट से पूरा अपना प्रोटीन गोल हिट कर लो। कितने तरीके होते हैं यार, चिकन, टोफू, पनीर, फिश और वो क्या क्या खाते हैं लोग, दाल राजमा। अरे दाल राजमा में तो कार्ब्स ज्यादा होते हैं ना ब्रो। सोयाबीन नो, उसमें वो होते हैं वो यू नो द पॉइंट ना, वो सोयाबीन नो। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है 50 ग्राम लो चने, उसको डाल दो मिक्सी में, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। अगर आपको याद हो तो अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कुछ सालों पहले बड़ी न्यूज में आई थी। हाँ, टाइम फ्लाइज, कुछ साल हो गए उस बात को। अब हाल ही में खबर ये आई है कि हिंडनबर्ग, वो शॉर्ट सेलिंग फर्म जिन्होंने अडानी कंपनी और उनके शेयर प्राइस पे सवाल उठाया था, जिसके बाद अडानी को बहुत लॉसेस झेलने पड़े थे, अब हिंडनबर्ग अपने बिजनेसेस बंद करने जा रही है। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हिंडनबर्ग के सीईओ ने हाल ही में बताया कि वो अपने काम के चलते अपनी फैमिली पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए वो हिंडनबर्ग बंद करने जा रहे हैं। और एज एक्सपेक्टेड इस खबर के आने के बाद अडानी की स्टॉक वैल्यू भी वापस इंक्रीज हो गई। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, अडानी हर बार कमबैक कर लेता है। गौतम अडानी आफ्टर हिंडनबर्ग रिसर्च शटडाउन, बच्चे की तरह लेटा है भाई। अब भी मजा आएगा ना वीडियो, अडानी स्टॉक इन्वेस्टर्स, हिंडनबर्ग क्लोजेस, अडानी कितनी अच्छी तरीके से मुझे भी आ गई भाई, मजा आ रही है, दिल खूब दिल गार्डन हो रही है। उत्सव की तैयारी करो। अगली खबर है स्पेस टेक्नोलॉजी से। हाल ही में इसरो ने पहली बार सक्सेसफुली सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। इसका बेसिकली मतलब ये है कि 2 सैटेलाइट्स जिन्हें सेपरेटली लॉन्च किया गया था, उन्हें अर्थ सरफेस से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर मिला दिया जाए, डॉक कर दिया जाए। और ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक मेजर अचीवमेंट है। इंडिया सिर्फ चौथा देश है जो ऐसा कर पाया है, और हमसे पहले कौन कर चुका है? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, कर लो, यूएस, चाइना, रशिया, यही 3 होते हैं बस। एंड मेक नो मिस्टेक, यहाँ पे इसरो की कम सराहना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी रेगुलरली अचीवमेंट कर रहा है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जो अचीवमेंट है ये कितने ज्यादा मैसिव है।
कि भाई चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया, अब हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, विच इज मैन्ड स्पेस फ्लाइट। इनफैक्ट कई सारे देश हैं जिनकी सैटेलाइट जो है वो इसरो लॉन्च करता है, विच इज अ वेरी बिग सॉफ्ट पावर फॉर अ कंट्री। अच्छा, लास्ट न्यूज पे जाने से पहले हम कई बार ना बात करते हैं कि हमारे देश हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे है, हमारे देश में भूखमरी बहुत है, एंड वो है भी। हमारे देश में भूखमरी बहुत है, मैल न्यूट्रिशन बहुत है, स्टंटिंग बहुत है। कई सारे ऐसे देश के इलाके हैं जहां आज भी लोग भूखे सोते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है सरकार द्वारा ताकि उनको फूड सिक्योरिटी दी जा सके। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में खाना उतना कमी है नहीं जितनी बताई जाती है। इसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, इंटेंट हो, तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका पेट भरा जा सकता है। ऐसी न्यूज आई इस हफ्ते मध्य प्रदेश से। हाल ही में पता चला है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में 9 लाख क्विंटल फूड ग्रेन, 9 लाख क्विंटल, जिसमें ज्यादातर गेहूं था, वेयर हाउसेज में पड़े पड़े सड़ गया। ये होता कैसे, सरकार किसान से माल प्रोक्योर करती है, फिर पीडीएस स्कीम की तरह वो बांटती है, और कई बार ये प्रोक्योरमेंट का जो अनाज होता है ये रखा रहता है, रखे रखे सड़ जाता है। 9 लाख टन रखे रखे सड़ गया, और इनमें से तो कोई इतना ज्यादा सड़ गया था कि वो ह्यूमन छोड़ो कैटल फीडिंग के लिए भी नहीं था, फेंकना ही पड़ेगा उसको। और 200 करोड़ का स्टेट को नुकसान हुआ है उससे। नुकसान आप साइड में डाल दो, स्टेट वाले कई कह सकते हैं कि भाई हम इंश्योरेंस करवा देंगे, कोशिश कर लेंगे, नहीं हो पड़ा। अगर ये अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है ऐसे देश में, जो कोई बड़ा टास्क नहीं है एक सरकार के लिए। ब्लिंकिट जैसे अगर 10 मिनट में एम्बुलेंस भेज सकते हैं, तो ये सालों में भाई कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना जो किसान उगा चुका है, टैक्स पेयर खरीद चुका है, उसको कम से कम आप जरूरतमंद गरीब के थाली तक तो पहुंचा दो, इतना ही काम है, वो भी नहीं हो पा रहा। चलो इस सेक्शन को पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं। अगली खबर है गाजा से, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से, जिसमें अभी तक हजारों लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। वहां पर अब फाइनली सीज फायर होने जा रहा है। 2 नेशंस हैं, यूएस और कतार, इन लोगों ने मीडिएशन किया था, और हमास और इजराइल अब सीज फायर के लिए अग्री कर गए हैं, और 3 स्टेजेस में गाजा में जो युद्ध चल रहा था वो रुकेगा। पहले स्टेज में कंप्लीट सीज फायर, कि भाई ना आप गोली चलाओगे ना आप मिसाइल चलाओगे, सीज फायर होगा। दूसरा एक जो बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था खासकर इजराइल की साइड से, इज द एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस। वो लोग जिनको बंदी बना दिया गया था, वॉर प्रिजनर्स थे, उनको अब रिहा किया जाएगा। और तीसरा जो स्टेज होगा वो ये इंश्योर करना होगा कि गाजा के वो लाखों मासूम लोग जो डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से, जिनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, जिन्होंने अपने चाहने वालों को खोया, मार दिए गए, जिनकी पूरी बस्तियां उजड़ गई, बड़ी बड़ी ऐसी कॉलोनियां थी वो खाक बन गई, जो डिस्प्लेस हो गए, उनको वापस अब रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको उनकी जगह, उनको, मुझे नहीं लगता देखो वो वापस कभी मिल पाएगा उनको, बट कोशिश की जा सकती है कि उनको उनके घर वापस भेजा जाए, और फ्रॉम द रबल्स दे कैन स्टार्ट मेकिंग समथिंग व्हिच इज फॉर द गुड फ्यूचर। एमपी में एक व्यक्ति का पुलिस ने चालान काट दिया क्योंकि वो बिना हेलमेट के जा रहा था। और अगर आप सोचो कि नहीं ठीक बात है, बिना हेलमेट के जा रहा था पैदल। सुनते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं अपनी बेटी का, मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मैं आमंत्रण देकर अपने घर आ रहा था वापस, तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, मुझे जबरन गाड़ी में बैठा के थाने ले आई। कारण कुछ भी नहीं बताया, बोले चुप बैठो, बोले चुप बैठो। कितना सही डेफिनेशन है भाई। अमेरिका, आई हैव माय राइट्स, आई वांट टू टॉक टू अ लॉयर। इंडिया, चुप बैठो। और चालान काट दिया, मुझसे 300 रुपए ले लिए। आप जा कैसे रहे थे? हम पैदल थे। अंकल बेटी का बर्थडे केक काटने जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने इनका ही काट दिया। क्या लॉजिक है? पैदल आदमी का हेलमेट ना पहनने वजह से चालान। कल ये साइकिल वाले को बोलेंगे तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई, बाइक वाले से बोलेंगे तुम्हारा एयरबैग कहाँ है, और कार वाले से बोलेंगे तुम पैराशूट क्यों नहीं रखे। यार ऐसे कैसे चलेगा? भाई साहब ने एक्सप्लेनेशन ये दिया, और कई बार होता भी ऐसा है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनको ना एक टारगेट दिया जाता है कि भाई तुमको चालान करने, इतने चालान काटने हैं। और ट्रैफिक में हो चाहे दफ्तर में, आदमी तो आदमी है। शुरू में कुछ नहीं किया, और फिर जब एंड के दिन आते हैं, फिर तो जिस की गाड़ी सड़क पे है उसका चालान होता है, सिर्फ सलमान भाई को छोड़ के, क्योंकि उनकी गाड़ी फुटपाथ। ऐसे ही एक मामला हुआ हापुड़ में, जहां पर रोड सेफ्टी बढ़ानी थी। वहां के जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप वालों से कहा कि जो बिना हेलमेट किया है उसको पेट्रोल मत देना। तो जहां पेट्रोल पंप था उस एरिया का लाइनमैन आया पेट्रोल भरवाने, और पंप वालों ने लाइनमैन को पेट्रोल देने से मना कर दिया। ठीक है, वो खाली टंकी और भरा हुआ मन लेके चला गया वापस। फिर जाकर पेट्रोल पंप की ही बिजली काट दी। तेल नहीं दिया तो तेल निकाल दिया। भाई अनपॉपुलर ओपिनियन, पुलिस वाले वकील फालतू की ऐप में रहते हैं, असली गैंगस्टर बिजली विभाग वाले हैं। अगली घटना हुई राजस्थान के किशनगढ़ में। यहाँ एक किसान के बैंक अकाउंट में अचानक से 16 लाख रुपए आ गए। भाई वो खुश हो गया, लेकिन कंफ्यूज भी, क्योंकि बात तो 15 लाख की हुई थी। सफेद कपड़ा, ओ
खैर चाहे 1 लाख एक्स्ट्रा आ गए हो, लेकिन किसान वादे का पक्का था। उसने फटाक से 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। बाद में एज एक्सपेक्टेड वही हुआ, बैंक वालों को पता चला कि गलती हो गई। उन्होंने उसको फोन लगाया, उन्होंने कहा बोला भाई साहब गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए, भारी मिस्टेक हो गया, बिलंडर हो गया एकदम, पैसे वापस कर दो। तो किसान बोला आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। अब इस किसान की शिकायत लेके बैंक वाले थाने गए हैं। अब बैंक वालों और किसान के बीच में चल रहा है लीगल केस। अच्छा, यहां तो बस 15 लाख का मामला था। फ्रांस में एक महिला का 7 करोड़ का चूना लग गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। फ्रांस में एक महिला पर मैसेज आता है ब्रैड पिट की अम्मी का, जो उससे मैसेज पे बोलती है बेटा वो एंजेलिना तो कल मुंह ही निकली, मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ और तुम्हारी फोटोज मुझे काफी पसंद आई। फिर अगले दिन लड़की पर ब्रैड पिट का मैसेज आया, वो भी यही बात बोल रहा था कि यार तुम्हारे बारे में मम्मी ने खूब बताया है, चैटिंग शुरू हो जाए। फिर एक हॉलीवुड मूवी स्टार और फ्रांस की दीवानी में चैटें स्टार्ट होती है, कश्मकश होती है, और फिर इस औरत पे ब्रैड पिट की ये वाली फोटोज आती है कि देखो मैं बीमार हो गया हूँ, अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी याद में तकिए को गले लगा रहा हूँ, एनी आई लव यू। और ब्रैड पिट भैया ने ऐसी सिंपैथी फोटोज भेजकर इससे 7 करोड़ रुपए मंगवा लिए। और औरत जब प्यार में बावली हो जाती है तो उसको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं आई कैन फिक्स हिम वायरस। तो बस ये ब्रैड पिट को पैसे भेजती रही। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। लेकिन ये खेल तब खत्म हुआ जब असली वाले ब्रैड पिट ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज डाल दी। और फिर अब तुम सोच रहे हो यार यही होगा कि अब ये पुलिस के पास जाएगी, भांडा फूट जाएगा। नहीं, इसने स्कैमर को बोला मैं समझ गई हूँ तुम्हारा खेल, तुम बेवकूफ बना रहे मुझे। तो ये ब्रैड पिट दूसरी आईडी से FBI एजेंट बन के आ गया कि मैं अब आपकी हेल्प करा सकता हूँ और दे दो, वो भी ट्रांसफर कर दिए। बहुत कटा दीदी का। झारखंड के जमशेदपुर में एक औरत ने अपने बेटे के लिए एक बर्थडे पार्टी करी। पार्टी में 300 गेस्ट आए, 40,000 का केक मंगवाया और कुल मिला के 5 लाख का खर्चा हुआ। ये है फोटो। बेटा कहाँ है? यही बेटा है, कुत्ता ही यही बेटा। साला कूतरिया, सारा यही कलयुग है। कुत्ता आराम कर रहा है और हम कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारी सैलरी से महंगा केक काट दिया उसने। 5 लाख में कुत्ते का बर्थडे। मेरा दोस्त अपना बर्थडे 5,000 में निपटा देता है, जबकि वो ज्यादा बड़ा कुत्ता है। अगले जन्म मोहे कुत्ता ही कीजो। अच्छा, जर्मनी से एक खबर बड़ी वायरल हुई कि यहाँ की कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज पर जासूसी करने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर कर रही हैं। और क्यों, क्या पता लगाना है प्राइवेट डिटेक्टिव्स को कि जो एम्प्लॉइज सिक लीव ले रहे हैं वो सही में बीमार है या फिर की ले रहे हैं। अपने यहाँ भी ऐसे दादा चाचा को मार देते हैं, पर उनके यहाँ तो रिश्तेदारी भी नहीं होती ना। ठीक है, थोड़ा बहुत झूठ सब बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव को कौन हायर करता है यार? हाँ सर भैया, मैं ये कह रहा था मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्या ठीक हो? मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दस्त हो गया भैया मुझे। चलो डॉक्टर को दिखाया? भैया डॉक्टर को जाऊं कैसे, मैं तो टॉयलेट में जाने के लिए उठता हूं और फिर पलंग पे आकर लेट जाता हूं। ठीक है। अच्छा, इन दिनों इंडियन क्रिकेट टीम के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैच हार रहे हैं, रिलेशनशिप्स हार रहे हैं और ड्रेसिंग रूम से बहुत सारी गॉसिप्स आ रही है, खासकर गौतम गंभीर को रिलेटेड। बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ प्लेयर से इनकी बनती नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो मामले की तह तक पहुंचने के लिए रिपब्लिक का एक रिपोर्टर इनके पास पहुंच गया और फिर इंडियन क्रिकेट नीड्स यू गंभीर, 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 प्लीज यार। नोटिस करना, कोई पीछे से पकड़ा है कि जैसे छोड़ नहीं सकते इसको, इसकी लीश नहीं खोल सकते। वी विल हैव फ्लाइंग कार्ड्स बाय 2025। गंभीर, 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 प्लीज यार। प्रदीप भंडारी ऑन स्टेरॉइड्स। एंड मुझे लगता है गंभीर के बारे में लोग गलत बोलते हैं कि भाई बहुत अग्रेसिव है। नहीं यार, अगर अग्रेसिव होता सही में तो गाड़ी से बाहर निकल के इसका पॉइंट की तरफ कट मार देता। अगली वायरल खबर रही लंदन से, जहां पर 2 तारीख को लंदन निवासी दफ्तर के लिए निकले। बढ़िया शर्ट, टाई, ब्लेजर, सूट और कुछ नहीं, बस इतना ही। What? हाँ, आपको हो सकता है थोड़ा कल्चर शॉक लगे, पर यहाँ पर एक नो ट्राउजर डे बनाया जाता है, जहाँ हर साल एक दिन लोग निकलते हैं बस बिना पैंट बिना ट्राउजर के, सिर्फ कच्छे में। ऐसे चौंकने वाली बात नहीं है, दिल्ली मेट्रो में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन रख लेना। कुछ लोगों को बड़ा वियर्ड लगेगा, कुछ लोगों को बड़ा कूल भी लगेगा, जो हर रोज 3 पीस सूट में फुल फॉर्मल बाजी करते हैं, एक दिन के लिए कट साइज कच्चे में घूम रहे हैं हाई फाइव करते हुए। और फायदा भी है, कोई पूछ नहीं सकता किस कलर की चड्डी पहने हो, ये बोलेंगे आओ देख लो। एक वीडियो वायरल हुई दिल्ली से, एक आंटी ने गलत अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और फिर जब उनको कॉल आउट किया गया तो मुंह चलाने लगी, बदतमीजी करने लगी और आदमी से बोल रही है कि मैं तो तेरे को 50 चीजें बोल लूंगी, तो मेरे से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तू जानता है मेरे पीछे कौन बैठा है, इंडियन जुडिशरी। वेरी गुड। अच्छा, आप गाड़ी गलत,
गलत लगाओ कर दूंगी अभी के अभी। हाँ दूर रह, दूर हाथ मत लगा। ओह! एक भाई कमेंट करते हैं, अब सोचो घर में जो बंदा होगा उसकी क्या हालत होगी। इट्स नॉर्मल इंटेलिजेंस यार, हाँ ये तो मैं मान सकता हूँ। फॉर ऑल यू नो अभी तक प्यार से बात कर रही है, गालियां तो देना शुरू नहीं की इसने। और मुझे लगता है इस वीडियो पे सिर्फ आदमियों को नहीं औरतों को भी आउटरीच करना चाहिए, क्योंकि ये गलत स्टीरियोटाइप पे जा रही है, स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रही। इनका काम गलत पार्क करना नहीं, गलत ड्राइव करना है। TPIG आर्ट्स बोलते हैं, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट कुंभ मेला? इट्स टू अनहाइजीनिक। आई एम आस्किंग दिस एज एन अथीस्ट, भाई एज समवन हु आल्सो लाइक यू नो इज फ्रॉम योर कम्युनिटी। या कुंभ मेला ना तुम्हें अनहाइजीनिक देख रहे हो तुम, उसका जरा सिग्निफिकेंस देखो कितना बड़ा है। यू सी हाउ बिग अ टास्क दैट इज। इट्स द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड भाई। सैटेलाइट से दिखता है वो, स्पेस से दिखता है वो। और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो गए हुए हैं वहां पे। उतना लोगों को मैनेज करना, उतने सारे आ रहे हैं, एक टेंट सिटी बनाना, ये तुम्हें अभी होने तो कुंभ मेला, उसके बाद डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक में डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी कैसे करके दिखा दिया ये। और उसके पहले 2-3 साल पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए गाड़ियों को संभालने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, उनके रहने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, एक ट्रैफिक जैम लगा सिटी पर तो भाई कितना कुछ मैनेज करना होता है इतने। वो सब भी देखो ना, थोड़ा अनहाइजीनिक पे चलेगा ऑब्वियसली। जितनी रिपोर्ट्स मुझे मिल रही है इट इज बीइंग मैनेज्ड क्वाइट वेल। मोहम्मद शामी बोलते हैं, आई थिंक आप विल विन द इलेक्शन but with a very low margin, not like other 2 elections, because this time they didn't work that much. तुम लोग को चाहिए आम आदमी पार्टी पे एक वीडियो, तुम लोग को चाहिए एक रिपोर्ट कार्ड आम आदमी पार्टी का, कमेंट करके आप रिपोर्ट कार्ड कमेंट करना, एक बढ़िया वीडियो बनाते हैं अपन। इतनी बकैती यहां कर रहा हूं, वैसे करके कर दूं तो एक वीडियो ही बन जाए। योर सीनियर 07 भैया, nowadays most men decide not to get married, isn't that a big issue? If this is a big issue, then what is the solution? By the way, I have decided that I am not going to get married. Bro, this is not a solution about gender, this is not about the solution about a country. ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। एंड इनफैक्ट जो औरतें हो रही हैं वो ज्यादा अब अनमैरिड रहती है। एक रिपोर्ट आई थी दैट मोस्ट वुमेन वुड बी अनमैरिड बाय द एज ऑफ 35 इन दिस जनरेशन देन एवर बिफोर। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आदमी डिसाइड कर रहे हैं, औरतें भी ऐसी ही हैं, लड़कियां भी अगर आप बात करोगे उनको भी आजकल शादी नहीं करनी ज्यादा। वो तो सोसाइटल प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में बहुत शादी कर लेते हैं। अगर इंडिपेंडेंट चॉइस हो तो बहुत लोग 30-35 तक जब जेन्युइनली कोई पार्टनर की कमी महसूस ना हो शादी ना करें। तो ये सोसाइटी में जनरल चेंज आ रहा है भाई, ये जनरेशनल शिफ्ट है ये। और उसकी वजह से भाई वो पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स। क्रिएटर नहीं क्रेटर अर्नब मेड अ लॉन्ग वीडियो ऑन 5 points why people should work for long hours citing countries that are seeing population decline। क्या साजिश है ये? देखो यार ये पागलपन है। अगेन लॉन्ग आवर्स इज ओके, अगर आप देखोगे तो 8 hours 9 hours 10 hours आर ऑलरेडी लॉन्ग आवर्स। उसमें आपको 2 दिन का वीक ऑफ चाहिए हफ्ते में। जीवन का पर्पस सिर्फ काम करना थोड़ी है। अब आप बोलोगे नहीं भाई 70 घंटे काम करो, फिर 90 घंटे काम करो, कोई आएगा तुम एक काम करो, तुम ऑफिस में बिस्तर डालो यही सोया करो, सिर्फ भागने कूदने जाओ, फिर वापस जाके अपनी डेस्क में बैठ जाओ, कमोड भाई लैपटॉप लगा लो तुम। तो कहाँ रुकेगी भाई ये बग्गी कहाँ रुकेगी? ये थोड़ी होता है कि लॉन्ग आवर्स क्या हो। फिर अगर ऐसा है तो फिर हटाओ लेबर मिनिस्ट्री को, लेबर लॉज ही नहीं रखो, क्या दिक्कत है ना? अपन को तो डेवलप कंट्री में पागलपन लॉन्ग आवर्स। और कहाँ काम करेंगे आदमी, जॉब तो है नहीं, उस पे की दिया हमने 5 पॉइंट बड़े आए। सॉरी रिपब्लिक में शेयर चल जाएंगे, मैं अपने चाचा के खिलाफ से कैसे बोल सकता हूँ। 300 से बोलते हैं, ऑन द सर्फेस दिल्ली आई डोंट लाइक फ्रीबीज बट ऑन ग्राउंड रियलिटी अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक डू वोट बेस्ड ऑन इट। इट्स बीन ईदर रिलीजियस ग्राउंड और फ्रीबीज, दैट्स अ सैड रियलिटी यू नो। ओपन लेटर की बहुत अच्छी वीडियो है कि जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं बचता है बोलने को, देने को, या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है टू कम टू पावर और टू रिटेन पावर, देन रिलीजन, फ्रीबीज, ये बहुत आसान तरीका होता है वोट कैप्चर करने का। मैं एक SRCC में एक इवेंट में गया था, वहां पे भी एक लड़की ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला था कि अगर आपका इंटेंशन फ्रीबी देने का वोट कैप्चर करना नहीं तो जरूरी, तो फिर वो इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों अनाउंस होते हैं, वो मैनिफेस्टो में ही क्यों सबसे ज्यादा झलकते हैं। तो आप कभी किसी भी टाइम दे सकते हो ना, वो सोशल स्कीम में अगर तो बात सही है भाई। दैट इज अ सैड रियलिटी। रिलीजन, फ्रीबीज, ऑल दीस थिंग्स यू कैन इजीली टेम एंड गेट वोट्स। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है कश्मीर से। हाल ही में जिमो टनल का इनॉग्रेशन हुआ। ये टनल जो है ये श्रीनगर को सोनमर्ग से कनेक्ट करती है। अगर आप कश्मीर कभी गए हो तो श्रीनगर ऑब्वियसली एक मेजर सिटी है और सोनमर्ग एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बट जिमो का टनल का जो काम है वो सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है। ये कनेक्टिविटी इंडिया की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगी एंड ऑब्वियसली वहां पर टूरिज्म को भी बढ़ाएगी। इस टनल के पहले भी चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन हो चुका है। अभी 42,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर में चल रहे हैं। ऐसे ही
4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और ऐसे ही 14 और टनल बनाए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेटेजिकली बात करोगे तो इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को तो बढ़ाएंगे। बट लुक एट इट फ्रॉम अ यंग कश्मीरी पर्सपेक्टिव, ये उनके लिए कितना अच्छा है। इतने लंबे समय से या कम से कम जब से मैं न्यूज फॉलो कर रहा हूँ, कश्मीर से पहले सिर्फ पत्थरबाजी खबर आती थी, फिर आर्टिकल 370 हुआ, फिर इंटरनेट शटडाउन की खबरें आई और उसके ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इंस्टेबिलिटी तो थी। अब हाल ही में वो पॉइंट मिल रहा है जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, टूरिज्म आ रहा है, एक सोशल स्टेबिलिटी आ रही है। और आप पॉलिटिक्स में भी बात करो तो उमर अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी एक स्टेज पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको उतना नहीं पता हो पॉलिटिक्स के बारे में। एंड होपफुली ये पॉलिटिकल प्रोग्रेस है, ये ग्राउंड रियलिटी पे भी देखे, वहां के लोगों को सोशल स्टेबिलिटी और वहां के यूथ को और बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी और जॉब्स भी मिलेंगी। अच्छा, कुंभ मेला से एक और वीडियो वायरल हुई थी इन आंटी की। ये कहते ना कुंभ में बिछड़े गए, तो एक कुंभ में बिछड़ गई थी। ये बिछड़ जाती हैं, एक लल्लन टॉप का रिपोर्टर इनके पास जाता है और फिर उसी टाइम पे इनकी फैमिली भी इनसे मिल जाती है और बड़े स्वीट सा जो मोमेंट है ये कैमरे पे कैप्चर हो जाता है। पर ये स्टोरी इस बारे में नहीं है। जब इनको ठंड लग रही थी, रो रही थी, तो एक अनजान आदमी आके इनको अपनी शॉल दे देता है और जब ये अपनी फैमिली से मिल जाती है तो इस व्यक्ति को ढूंढती है जिन्होंने अपनी शॉल इनको दे दी। ये उनको दे दोगे जिसने ये उड़ाया था, मुझे ठंड लग रही थी। एंड दिस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत लोगों ने सराहा है इसको। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो सब लोग उसी इंसान की तारीफ कर रहे थे जिसने आउट ऑफ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस इनको एक शॉल दे दी अपनी। वो खुद चाहे ठंड में ठिठुर रहा होगा। एंड दिस रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस समटाइम्स लीव्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि पीपल आर हेल्पफुल बट नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग, दे आर जस्ट हेल्पफुल। और बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है किसी पर भी। ये ऐसा एहसान होता है जिसका आप कर्ज नहीं चुका सकते कभी, क्योंकि उसका मोल ही नहीं होता। वो एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कैसे मतलब कोई इंसान बस आउट ऑफ बाउंड्री जाके आपको हेल्प करता है। अपने संडे भारत जर्नी में हम लोग मणिपुर गए थे, तब पीक वो टाइम था जब वहां पे ना इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो इम्फाल में आप प्लान करते हो, इम्फाल से चुचानपुर के बीच का रास्ता होता है। अगर आपने समदीश की भी डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो वो जो बीच का पार्ट है वो वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। और वहां पर उस टाइम पर सिविल अनरेस्ट इतना ज्यादा था, जो इम्फाल के मैतई था, एक भी मैतई यहाँ नहीं जाता था कुकी साइड में, चुचानपुर में, और चुचानपुर का कुकी इम्फाल नहीं जाता था। मैतई मोस्टली हिंदूज हैं, कुकी मोस्टली क्रिश्चियन है। एंड यू सी क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर कि एक लौता कोई व्यक्ति जो चुचानपुर से इम्फाल और इम्फाल से चुचानपुर जो टू एंड फ्रू कर सकते थे वो थे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। और हम लोग जब जा रहे थे, हमारे एक अजमल भाई थे वो जो वहाँ पे कैब चलाते थे, वो हम लोग को लेके गए थे, जगह जगह रोके, आईडी चेक कराई, हम लोग को बात की, ट्रांसलेशन में हेल्प की। एंड जबकि बहुत ज्यादा वहाँ पे उस टाइम पे रिस्क इन्वॉल्व था और हम लोग को जाते थे, बताते थे कि यहाँ का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। पास ही में एक लेक भी ले गए, वहां जाके बताया, अच्छा खाना खिलाया और सब कुछ उन्होंने किया, नॉट जस्ट बिकॉज वी वर टूरिस्ट बट बिकॉज वी वर टू पीपल हु आर डूइंग अवर जॉब। और वो सेल्फलेसली हम लोग को हेल्प कर रहे थे उस पॉइंट पे। मुझे याद है कि संडे भारत में हम लोग ना हर जगह सिग्नेचर लेते थे जिस जाते थे अपनी वैन पे, पर वहां अपनी वैन ले जा नहीं पाए थे। उनसे एक पेपर मांगा था और एक सिग्नेचर लिया था उनका। एंड दैट वाज वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि अजमल भाई ने हम लोग को बस हेल्प की थी, हेल्प करने के लिए। उनको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। उनको पता था ये जाएंगे वापस, शायद फिर कभी आए भी ना। और उस ट्रेजेडी के टाइम पे भी जब उनका पूरा बिजनेस, उनका पूरा स्टेट इतने बड़े जेपरेडी में था, उन्होंने फिर भी हमारी हेल्प की। एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 किड्स इन हर फीड वर्सेस किड्स इन माय फीड। देख सकते हैं इसका उम्र 10 साल है, 2 से 2.5 केजी का ये बच्चा होगा और काफी नटखट है, बदमाश। स्टंट भी ये करता है। स्टंट करो तो स्टंट मारो तो स्टंट करो तो स्टंट। भाई ये बच्चे को वैसे नहीं दिखा रहे जैसे मेले में हेलीकॉप्टर भेजते हैं कि ये देखिए उड़ जाता है, ये देखिए बैटरी लाइफ इसकी इतनी है, तो बच्चा भी फड़फड़ा रहा है। ये किंडर जो है में निकला है ना, ये कौन सा पोकेमॉन है? 10% डाउनलोड हुआ। वो वाली लाइन बहुत फेमस हुई है आपकी, पता ना आपको? आपको पता ना वो वाली कि तू कौन सी बूढ़ी हुई है, एक और पैदा कर लेंगे। तो फिर मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप मेरी सफेद दाढ़ी पे मत जाओ यार, क्या बात करते हो? बेटर देन यू। आपकी बीवी आपको मारती नहीं है क्या? किड्स दीस डेज। क्लास में चला गया, तुझे ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या है? चल मैं बता देता हूं। देख, होल नंबर वो इंटीजर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और आगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा बॉडी काउंट, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं, गलत, ये होल नंबर, क्योंकि ये है 0। अच्छा, मुझे तू अब एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल दे। भैया मेरी बॉडी काउंट ये जाता है, तू पढ़ाई करने। Smartphone companies flexing about their 100 times zoom in cameras in 2024. Meanwhile, Nokia. 5 kilometer zoom is there. Yes, ma'am. We
भाई मुझे लगता है नोकिया को वो फेयरवेल मिला नहीं जो नोकिया डिजर्व करता था। नोकिया का जब से लूमिया सीरीज आई तब से नोकिया का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, लेकिन नोकिया अपने आप में यार क्या छोटा वाला फोन, बेहतरीन फोन तो नोकिया ही नहीं बनाया है, बाकी सब ने तो आगे बस ऐसे टच स्क्रीन बनाया है, फोन तो नोकिया के होते थे भाई। ऐसे साइड से जो बैटरी वो निकलते थे सिग्नल, इस साइड से सिग्नल, इस साइड से बैटरी दिखती थी, पता नहीं कहाँ है, कहाँ से आया था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ट्रेंडिंग आर्टिकल प्रीमियम शर्ट्स लेकर आ चुका हूं जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग। बाय बाय गुड बाय। अरे यार दोनों ले गए यार उसके, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलेगा, लग तो स्क्रिप्टेड रहा है जितने फ्लो में किया है। माय अनएक्सपेक्टेड इंडिया 0% टैक्स, कोहली विनिंग आईपीएल ट्रॉफी। अगला क्या होना चाहिए? सलमान खान की शादी, सलमान खान की शादी हो गई, पीछे मोदी जी क्यों खड़े हैं वहां पे? नो टोल टैक्स। अगला क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, फ्री पेट्रोल। उसमें भी पीछे मोदी जी खड़े हैं भाई, मोदी है तो सब कुछ ही मुमकिन हो रहा है। वाह मोदी जी वाह। पोल्यूशन फ्री दिल्ली। राहुल गांधी यहाँ भी प्रधानमंत्री नहीं बन। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। In which country is Great Wall of China situated in? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बिहार। I don't know. I don't know. Take a random guess. Tokyo. That's correct. I feel so smart right now. 2011 World Cup was won by India in which year? 2001 वर्ल्ड कप। World Cup? I don't know. Take a random guess. 2002. That's correct. That's correct. बहुत मजे लेता भाई, सही बता रहा हूँ, कंटेंट इतना फनी जितना है कि हाँ हाँ सही कह रहा है बिल्कुल। The President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। I only know the Prime Minister. I have zero political knowledge. Take a random guess if you had to. I don't think we have a president. टेक्निकली she is right. बोल तो सही। 1 million rupees cash or 1 crore rupees cash? 1 million or 1 crore? A million? Why? Sounds more. If math was that easy, next finance minister of India. Caramel popcorn पे tax है. Caramel sounds more elite, more cool, more tax. Simple as that. Fuck you. 1 million rupees cash or 1 crore rupees cash? 1 million and 1 crore are almost the same. That's correct. Almost. 90 लाख का डिफरेंस है, मोटा मोटा। एक बिटकॉइन ही तो है वो भी टेलर स्विफ्ट के कॉन्सेप्ट से ज्यादा नहीं है। How many moons does the earth have? How many moons does the earth have? एक चांद अपना और एक चांद सी महबूबा मेरी। Take a random guess. Okay, it could be 2. Could be possibly। एक है पीछे दिखता नहीं है, बादल छुपा डरा सहमा रहता है वो। पड़ोस के अंकल का सर। और गंगा माँ की कृपा आप पे बनी रहे, आपको भी महाकुंभ में जाके गंगा स्नान करने का मौका मिले। आपने पाप बहुत किए हैं, मैं भी अपने पाप धोने जाऊंगा, थोड़ा कर लूं। होपिंग गुड लक एंड गुड हेल्थ टू यू एंड योर फैमिली। विल मीट विद मोर सच न्यूज इन द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे शो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। निरंजन तुम आ जाओ इसमें, वॉर्ड बॉय तुम ये उतार दो, ठीक है ये उतार दो वॉर्ड बॉय। अरे इतना हेल्दी नहीं होता ना वॉर्ड बॉय। मेरी